जय माता दी मित्रों, 20 अक्टूबर को पड़ने वाले करवा चौथ की व्रत कथा। तो चलिए आपको मैं करवा चौथ की व्रत कथा श्रवण कराना मैं प्रारंभ करती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे थे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठ गए और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देख कर के, उसे अर्घ देख कर के ही खा सकती है, क्योंकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं था। इसीलिए वह भूख से बहुत व्याकुल हो उठ रही थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की ऐसी हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत हुआ मानो कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो, यानी कि चंद्रमा का उदय हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताया कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ी पर चढ़कर चांद को देखते ही उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ गई। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती जल देने के लिए वह पहुंच गई। वह जल देकर के उतर आई। पहला टुकड़ा मुंह में डालते ही उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा मुंह में रखते ही उसे बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला उठती है और उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा आपके साथ किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सातित्व से उन्हें पुनः जीवित करेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती, उसकी देखभाल करती, उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती। 1 साल बाद फिर जब करवा चौथ का दिन आया, उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखी थीं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहती हैं। इस प्रकार जब 6 नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि सबसे छोटी भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसीलिए जब वह आए तो तुम उसके पैर पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे जाने मत देना और छोड़ना भी नहीं। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में जब उसकी छोटी भाभी आती है, उनसे भी वह बहुत आग्रह करती है, परंतु छोटी भाभी भी आग्रह करने पर भी नहीं मानती हैं। इस पर जो करवा होती है उनके पैर पकड़ लेती है और उनको जाने नहीं देती है। करवा उनसे भी सुहागन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाला मटोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पैर
पैर पकड़ लेती है और अपनी सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़वाने के लिए नोचती हैं, घसीटती हैं, लेकिन करवा अंत तक नहीं छोड़ती है जब तक का वह अपनी भाभी से ऐसा आशीर्वाद न ले लेती है, तब तक का करवा उन्हें नहीं छोड़ती है। अंत में भाभी ने बेबस होकर, अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज गई, यानी कि उनको उसके ऊपर दया आ गई और उनके इतने आग्रह करने पर, रोने पीटने पर उसकी भाभी और अपनी छोटी उंगली को चीरकर, यानी कि जो उसकी भाभी थी उन्होंने छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है, यानी कि जो खून निकलता है वह उसके पति के मुंह पे डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठकर बैठ जाता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। जय श्री गणेश। माँ गौरी जिस प्रकार से करवा को चीर सुहागन का वरदान प्राप्त हुआ, उसी प्रकार से सभी सुहागिनियों को, करवा को उसी प्रकार से सभी सुहागिनियों का जो सुहाग है वह सदैव के लिए अमर रहे। आखिरकार क्या है करवा चौथ का महत्व, यह भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए आपको दूसरी कहानी श्रवण कराना मैं प्रारंभ करती हूँ। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी नामक पर्वत पर गए। इधर द्रौपदी बहुत परेशान थी। उनकी कोई खबर न मिलने पर उन्होंने कृष्ण भगवान का ध्यान किया और अपनी चिंता व्यक्त की। कृष्ण भगवान ने कहा, बहन, इसी तरह का प्रश्न एक बार माता पार्वती ने शंकर जी से किया था। तब शंकर जी ने माता पार्वती को करवा चौथ का व्रत बतलाया था। इस व्रत को करने से स्त्री अपने सुहाग की रक्षा हर आने वाले संकट से वैसे ही कर सकती है जैसे एक ब्राह्मण ने की थी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, उसके 7 लड़के एवं एक गुणवती लड़की थी। एक बार लड़की मायके में थी, तब करवा चौथ का व्रत पड़ा। उसने व्रत को विधि पूर्वक किया, पूरे दिन निर्जला रही, कुछ खाया पिया भी नहीं। उसके 7 भाई परेशान थे कि बहन को प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, पर बहन चंद्रोदय के बाद ही जल ग्रहण करेगी। भाई से रहा ना गया। उन्होंने शाम के समय बहन को बनावटी चांद दिखा करके एक भाई पीपल के पेड़ पर छन्नी लेकर चढ़ गया और दीपक जलाकर छन्नी से रोशनी उत्पन्न कर दी। तभी दूसरे भाई ने नीचे से बहन को आवाज दी, देखो बहन, चांद निकल आया है, पूजन कर भोजन ग्रहण कर लो। बहन ने भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करते ही उसके पति की मृत्यु की खबर आ गई। अब वह बड़ी ही दुखी और विलाप करने लगी। तभी वह से रानी इंद्राणी निकल रही थी। उसका दुख न देखा गया। ब्राह्मणी कन्या ने उनके पैर पकड़ लिए और अपने दुख का कारण पूछा। तब इंद्राणी ने बताया, तूने बिना चांद दर्शन किए करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया है, इसीलिए यह कष्ट मिल रहा है। अब तू वर्ष भर की चौथ का व्रत नियम पूर्वक करना तो तेरे पति जीवित हो जाएगा। उसने इंद्राणी के कहे अनुसार चौथ व्रत किया तो पुनः सौभाग्यवती हो गई और इसीलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति के दीर्घ आयु के लिए यह व्रत करना चाहिए। द्रौपदी ने यह व्रत किया और अर्जुन सकुशल मनोवांछित फल प्राप्त कर वापस लौट आए। तभी से अपने अखंड सुहागन के लिए हिंदू महिलाएं करवा चौथ का व्रत संपूर्ण विधि पूर्वक और श्रद्धा भाव से पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती हैं। मित्रों, आप लोग भी सभी स्त्रियां इस व्रत को करिए और आपके जीवन में भी सदैव माता करवा की कृपा बनी रहे और आपके जो पति हैं वह हमेशा जीवित रहें और आप अपने जीवन में सदैव सुहागन रहें। जब तक जिए तब तक आप सुहागन ही रहें और आपके जीवन में कभी भी कोई दुख ना है। आपके पति सदैव आपके साथ बने रहें और आप अपने जीवन में सदैव अपने पति के साथ बनी रहें। भगवान अखंड सौभाग्य आपका बना करके रखे और आपके जीवन में सदैव आपके पति की उन्नति होती रहे। मित्रों, मेरे द्वारा सुनाई गई यह 2 कहानियाँ
आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।